नमो नारायण। गुरुमंत्र विद दाती महाराज के यूट्यूब के चैनल पर सभी मित्रों का, सभी साथियों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन, आभार। जय शनि महाराज, जय गौ माता, वंदे मातरम। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शाह गुरुवे नमः। बृहस्पति देवताय नमः। यह आज विषय है देवादिदेव बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन। 13 महीनों के बाद देवादिदेव बृहस्पति देव स्वराशि धनु से मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मकर राशि में पहले से देवादिदेव शनिदेव गोचर कर रहे हैं। तो बृहस्पति देव और शनिदेव का मिलन मकर राशि में हो रहा है। 20 नवंबर सन 2020 दोपहर 1:25 पर देवगुरु बृहस्पति शनिदेव के साथ मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और मकर राशि में जब देवादिदेव बृहस्पति देव प्रवेश कर रहे हैं उस समय उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र है। तो यूं कह सकते हैं देवगुरु बृहस्पति देव उत्तराषाढ़ नक्षत्र में मकर राशि में प्रवेश करेंगे और यहां 20 नवंबर से 6 जनवरी 2021 तक बृहस्पति देव उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र में रहेंगे। तेरह महीनों के बाद देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। भगवान शनि के साथ देवगुरु बृहस्पति अब गोचर करेंगे मकर राशि में। बड़ी भ्रांतियां हैं, बड़ा भ्रम है कि बृहस्पति देव अब नीच राशि में, अपनी नीच राशि में, प्रतिकूल राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ग्रह ना नीच होते ना ऊंच होते, उनकी अपनी गति है, शुभाशुभ अपना है उनका। लेकिन मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश अनुकूल नहीं माना गया है, ये विद्वानों का मत है। लेकिन यहां एक अनोखा आश्चर्यजनक युति होने जा रही है कि देवादिदेव शनिदेव स्वराशि मकर में गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति देव का मकर राशि में प्रवेश, बृहस्पति और शनिदेव का मिलन अपने आप में बड़ा अद्भुत और नीच भंग राजयोग। जो प्रतिकूलता है वो समाप्त हो गई और यहां दोनों ही देव देने की अवस्था में है। दोनों ही थप्पड़ फाड़कर 12 के 12 राशियों को कुछ न कुछ जरूर देंगे यदि उनकी जन्मकुंडली में बाकी ग्रह सब योगा योग ठीक है। तो मैं यहां कहना चाहता हूं क्योंकि मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव है और शनिदेव की आराधना में रहते हुए हमेशा मैंने वो बात कही जो मेरा अनुभव है। न मेरा लादने का स्वभाव है, न मैं विवाद करता हूं और न मुझे तर्क करना आता है। ये मेरा अपना मत है। सभी विद्वानों को प्रणाम करते हुए ये कहना चाहूंगा कि ये मेरा मत है, मानो न मानो आपकी मर्जी। यहां भगवान शनिदेव दातार बनेंगे क्योंकि भगवान शनिदेव को बृहस्पति का मिल रहा है साथ। 6 जनवरी 2021 तक उत्तराषाढ़ नक्षत्र और उत्तराषाढ़ नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र और सूर्य और बृहस्पति में मित्रता है। 6 जनवरी से बृहस्पति देव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 6 जनवरी से लेकर 4 मार्च 2021 तक श्रवण नक्षत्र में रहेंगे और श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा और बृहस्पति में मित्रता है। फिर 4 मार्च से लेकर मेरी बात को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि जो मैं समझाने जा रहा हूं वो बहुत अद्भुत है आपके लिए और ये गणनाएं आपको बड़ा लाभ देगी क्योंकि आप समझ लेंगे तो आपका बड़ा अच्छा रहेगा। बृहस्पति देव उत्तराषाढ़ नक्षत्र 6 जनवरी से और 6 जनवरी के बाद 6 जनवरी से 4 मार्च तक श्रवण नक्षत्र और 4 मार्च से लेकर 20 नवंबर 2021 तक धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे और धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और मंगल और बृहस्पति में मित्रता। तो सूर्य और शनि का मिलन, निज भंग राजयोग और तीनों के तीनों ग्रह, तीनों के तीनों नक्षत्र देवादिदेव बृहस्पति देव के मित्र नक्षत्र हैं और वहां बैठकर देवादिदेव बृहस्पति देव अनुकूल, लाभदायक और सफलता से भरा हुआ संकेत हम सब के लिए दे रहे हैं। मित्रों, शनिदेव का दातार होना अपने आप में बड़ा अद्भुत और बड़ा ही अलौकिक है क्योंकि
बृहस्पति देव और शनिदेव का मिलन, बृहस्पति देव पर शनिदेव की दृष्टि मणिकांचन योग बनाती। और यहां तो देवादिदेव बृहस्पति देव नीचभंग राज योग में भगवान शनिदेव के साथ है, तो बृहस्पति देव और शनिदेव की दोनों दृष्टि, क्योंकि बृहस्पति देव की दृष्टि तो अमृत बरसाती बरसाती, लेकिन यहां भगवान शनिदेव की दृष्टि भी अनुकूल और लाभदायक फल प्रदान करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों देव अपनी पूर्णदर्शी सप्तम से एक भाव को एक साथ देखेंगे, यह भी अपने आप में बड़ा अलौकिक है। ये जो बृहस्पति का शनिदेव के साथ भ्रमण काल है, 12 राशियों के लिए कुछ न कुछ लाभ जरूर देगा। स्वराशि शनिदेव मकर राशि में और बृहस्पति देव का प्रयोग नीचभंग राजयोग के कारण बृहस्पति देव का जो प्रतिकूल प्रभाव था पूर्णतः समाप्त हो गया। और फिर याद दिला रहा हूं मैं बार बार कि बृहस्पति देव और शनिदेव का मिलन मणिकांचन योग बनाता है। देवादिदेव शनिदेव देने के लिए तैयार बैठे हैं और बृहस्पति देव ने उनका साथ दिया, यानी 2 और 2 11। शनिदेव होंगे दातार, भरेंगे आपकी झोलियां, मिटेंगे आपके कष्ट और घर में आएगी सुख शांति। 5 अप्रैल 2021 से लेकर 14 सितंबर 2021 तक अतिचारी रूप में बृहस्पति देव कुंभ राशि में चले जाएंगे। 18 जून से लेकर 19 अक्टूबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे उसी वहीं पर, और 19 अक्टूबर से पुनः बृहस्पति देव मार्गी होंगे और 14 सितंबर से 20 नवंबर तक 2021 तक मकर राशि में रहेंगे बृहस्पति देव। बृहस्पति देव विद्या, धन, ज्ञान, संतान, परिवार, सुहाग, ये सब बिना देवादिदेव बृहस्पति देव की कृपा के बिना संभव नहीं है। साझेदारी में कार्य में लाभ चाहते हैं तो बृहस्पति देव की कृपा जाएगी। और संपूर्ण भाचक्र में, नवग्रह मंडल में, गोचर में देवादिदेव शनिदेव और बृहस्पति देव दोनों की विशेष भूमिका होती है। ये दोनों ग्रह यदि अनुकूल और लाभदायक अवस्था में है तो अमन है, चैन है, शांति है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जब दोनों ग्रह अनुकूल और लाभदायक फल प्रदान करते हैं तो मनुष्य शकुन और शांति से जीता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण मसला यह है कि दोनों ग्रहों की 3 पूर्ण दृष्टियां है। बृहस्पति देव पंचम दृष्टि, सप्तम पूर्ण दृष्टि और नवम पूर्ण दृष्टि, और शनिदेव की 3री, 7वीं और 10वीं। और दोनों ही ग्रह अपने आप में अलौकिक ग्रह है। जहां एक और बृहस्पति धर्म के कारक है तो देवादिदेव शनिदेव कर्म के कारक। धर्म और कर्म का मिलन और अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से एक भाव को एक साथ देखेंगे और ये देखना बड़ा शुभ होगा। देवादिदेव बृहस्पति देव की दृष्टि में अमृत और शनिदेव इस समय दातार की दृष्टि से देखेंगे तो ये अद्भुत है, अद्भुत है। देवगुरु बृहस्पति का अपना प्रभाव है। जीवन में सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, सकारात्मकता बिना देवगुरु बृहस्पति की कृपा से मिल नहीं सकती। यदि हम लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति अनुकूल है तो हमारे पास जीवन की गाड़ी सुगमता से अपनों के साथ आगे बढ़ जाती है। साल 2020 के बारे में कुछ समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि इस कोरोना वायरस ने हमारी जो जीवन की गाड़ी है वो पटरी से नीचे उतार दी। पूरा संसार उतार चढ़ाव के इस बवंडर को झेला है और अभी भी झेल रहा है। परंतु 20 नवंबर 2020 बृहस्पति देव मकर राशि में देवादिदेव शनिदेव के साथ गोचर करेंगे। जीवन में अनुकूलता आएगी और जीवन की उतरी पटरी पर, जो जीवन की गाड़ी उतर गई पटरी से, पुनः पटरी पर आने लगेगी। 2021 कैरियर, कारोबार, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक, राजनीतिक, सेवा, इन सारे मसलों पर पुनः अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जनवरी के मध्य से लेकर मार्च आते आते कैरियर, कारोबार और शिक्षा संबंधी कार्य में पुनः गति नजर आएगी। वे लोग जिन्हें शिक्षा संबंधी क्षेत्र में कुछ परिवर्तन करना है उनके लिए क्या रहेगा संदेश 2021 में, या बृहस्पति की राशि परिवर्तन से? क्या 2021 में हम नए व्यापार प्रारंभ करेंगे? क्या हमारी नौकरी लगेगी? क्या हमारा प्रमोशन होगा?
क्या हमारा राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा? क्या राजनीति की सफलता मिलेगी? क्या सामाजिक सेवाओं को अवसर मिलेगा? क्या घर में बरकत होगी? क्या परिवार के सदस्य एक साथ बैठ पाएंगे? क्या शादी विवाह के मसले हल होंगे? क्या अविवाहितों के विवाह होंगे? क्या तलाक की स्थिति टलेगी? क्या घर में पैसा आएगा? क्या संतान को सफलता मिलेगी? ये सारी बातें देवादिदेव बृहस्पति देव के क्षेत्र में आती हैं। और अब हमको और आपको झांकना होगा अपने भीतर में, हम कहां खड़े हैं, क्या है हमारा लक्ष्य? क्या देवगुरु बृहस्पति लक्ष्य प्राप्ति में हमारे सहायक होंगे या फिर आएगी बाधा? इस विषय पर लेकर मैं आपके सामने हूं कि देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। इन देवादिदेव बृहस्पति देव की संपूर्ण जानकारी के बाद अब मैं बात करूंगा आपके 12 राशियों की। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, क्या लाभ मिलेगा और क्या होगी हानि, इन सारा निचोड़ को लेकर अब मैं राशिफल पे आ रहा हूं। तो बात करते हैं अब कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए छठे, सातवें, आठवें और नवें भाव के स्वामी होकर बृहस्पति देव और शनि देव सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं। छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव और नवम, 4 भावों के स्वामी हैं बृहस्पति देव और शनि देव, क्योंकि दोनों ही दो दो राशियों के राशि अधिपति है, तो सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं। और बृहस्पति देव इस समय शनिदेव के साथ नीच भंग राजयोग में है, और शनिदेव 7वें घर में बहुत शुभ और बहुत ही मजबूत और बहुत ही अनुकूल और भाग्य स्थान में विराजमान होते हैं। और यहां शश योग भी बना रहे हैं, तो नीच भंग राजयोग, शश योग और देवादिदेव शनिदेव का सप्तम घर में बैठना, ये बड़ा अपना आप में अनुकूल है। बहुत लाभदायक फल प्राप्त होंगे कर्क राशि वालों को। और बृहस्पति देव पंचम दृष्टि से, अपनी पूर्ण पंचम दृष्टि से लाभ भाव पर, और सप्तम दृष्टि से लगन भाव पर, और नवम दृष्टि से साहस और पराक्रम भाव पर। अब कैरियर और कारोबार की दृष्टिकोण से कर्क राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? तो बृहस्पति देव की अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि, शनिदेव भी वहीं देख रहे हैं लगन भाव पर। समाज में मान और सम्मान बढ़ेगा, उत्साह बनेगा, साहस और पराक्रम बढ़ेगा, नई उमंग और उन्नति और उपलब्धियों से परिपूर्ण समय नजर आ रहा है। ये आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, आर्थिक तौर पर आप अधिक सक्षम और मजबूत बनाने का कार्य करेंगे इस समय आपको बृहस्पति देव और शनिदेव। कारोबार में सफलता मिलेगी, नौकरी में सफलता मिलेगी, परिश्रम और मेहनत से आप किसी कठिन परिस्थिति से भी आप आराम से बाहर आ जाएंगे और सफल भी होंगे। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होने से, धनकोष आपका सुदृढ़ होने से बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, बचत होगी, बरकत होगी। कारोबार में विस्तार का मौका मिलेगा, कारोबार में देश विदेश से एक से अधिक कारोबारी साधन उपलब्ध रहेंगे, नए कारोबारी मित्र बनेंगे और कारोबार में नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर मिलेगा। रोजगार में एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे, पुराने कर्जों से मुक्ति मिलेगी, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे। और मेरा अनुभव ये कहता है, यदि आप अपने खुद पर थोड़ा सा नियंत्रण कर लेते हैं तो ये समय आपके लिए सोने में सुहागा है। 20 नवंबर 2020 से समय शुरू हो रहा है, 20 नवंबर 2021 तक का ये समय है। 5 अप्रैल 2021 से लेकर 14 सितंबर 2021 तक बृहस्पति अतिचारी गति से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, और 18 जून 2021 से 19 अक्टूबर के बीच में ये वक्री अवस्था में रहेंगे। परंतु आपके यश, कीर्ति और समृद्धि में कोई कमी नहीं आएगी। हर दृष्टिकोण से आपके लिए समय ठीक है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय आपका अनुकूल है, पारिवारिक सदस्य आपके साथ खड़े नजर आएंगे, माता पिता का पूर्ण आशीर्वाद और पैसा भी मिलेगा। छोटे भाई बहनों के सहयोग से बहुत सी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। जीवन साथी के संग आप पूर्ण ईमानदार हैं और आपको भी उनके प्रति पूरा लाभ मिलेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण भी आपके लिए अनुकूल नजर आ रहा है। आप युवा हैं तो युवा वर्ग के लिए यह समय बड़ा मनोनुकूल रहेगा। कैरियर के नए आयाम स्थापित होंगे,
इस समय यदि आप कोई नया व्यापार आरंभ करना चाहते हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं, या आप अपना कैरियर विज्ञापन में, सिनेमा में, पत्रकारिता में, आप खिलाड़ी हैं, तो समय शुभ और सफलता का संकेत दे रहा है। बस रात्रि भ्रमण और तथाकथित मित्रों से थोड़े से सावधान रहेंगे और विवाह आदि मसलों में थोड़ी सा गंभीरता से निर्णय लेंगे तो समय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा समय कहते हैं। हाँ, किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करें। व्यक्तिगत रिश्तों को लेकर इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। इस समय देवाधिदेव शनिदेव की अनुकूल दृष्टि है। कैरियर की और ज्यादा नजर रखें, कैरियर पे ज्यादा ध्यान दें। इससे अच्छा समय आपके पास दूसरा नहीं होगा। समय बहुत अच्छा है आपका। आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी वर्ग के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा शुभ समय है। पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई में आ रही अड़चनें दूर होगी, परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा और हर दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है। यदि मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह समय मनोनुकूल रहेगा। पुरानी बीमारी से छुटकारा मिलेगा। जुलाई और अगस्त का महीना आपके लिए अच्छा संकेत दे रहा है। नया बिजनेस प्रारंभ कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, क्योंकि दोनों ग्रहों की दृष्टि बड़ी लाभदायक है। स्वास्थ्य का पूरा लाभ मिलेगा। अष्टम और छठे भाव की दृष्टि है तो परिणाम अच्छे मिलेंगे, लाभ मिलेगा, परंतु वाहन नशा करके नहीं चलाए, इस बात पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और कभी कभी मैंने देखा है कि बिना वजह निराशा में, बिना वजह भय में व्यक्ति चला जाता है। तो निराशा और भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। समय बड़ा अच्छा है। यात्राओं के दृष्टिकोण से भी आपका समय शुभ है, मनोनुकूल सफलता का है। यात्रा में लाभ मिलेगा, परंतु थोड़ा सा यात्रा में सावधान रहना बहुत जरूरी है। अब क्योंकि ये 13 महीना बृहस्पति का राशि परिवर्तन रहेगा, तो कुछ विशेष बातें हैं जिसपे आपको ध्यान देना। मर्यादित भाषा में रहना बहुत जरूरी है। मर्यादित भाषा में कह रहा हूं, और मैं मर्यादित भाषा में इतना ही कह सकता हूं कि सामाजिक और वैवाहिक जीवन में यदि आप दो नाव पर सवार है तो आपके पास समय तो है, लेकिन नाव कब डूब जाए इसका पता आपको नहीं चलेगा। अच्छा समय है, लेकिन बहुत जरूरी है सामाजिक और वैवाहिक जीवन की मर्यादाओं का पालन करना। आपकी नाव डूब सकती भाई, बदनामी हो सकती है। इन दिनों में नौकरी परिवर्तन के लिए आपका मन बहुत प्रेरित होगा, परंतु यह समय व्यवसाय और नौकरी परिवर्तन करने का नहीं है, इस बात पर ध्यान रखें। अब कोई परेशानी है, कठिनाई है, तकलीफ है तो उपाय है। आप चाहते हैं कि इन 13 महीनों में आपको अच्छी सफलता मिले तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, दुर्गा कवच का करिए, अर्गला स्त्रोत का करिए, सिद्ध कुंजी के स्त्रोत का पाठ करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मां भगवती के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। और हर रोज पक्षियों को दाना डालना और उनके लिए पानी रखना बड़ा शुभ रहेगा। और ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः और ओम शम शनिश्चराय नमः, इन दोनों मंत्रों का जब भी मौका मिले आप जाप करिए। आपके कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानियों का निवारण होगा। 13 महीनों के लिए ये उपाय आपके लिए बड़े लाभदायक रहेंगे। पुनः हृदय से मेरी प्रार्थना कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान हमेशा आप पर मेहरबान रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी विनम्र प्रार्थना कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, हथेली में सरसों नहीं उगाता हूं, दावों में विश्वास नहीं करता। ये मेरा अनुभव था जो मैंने आपके सामने रखा। मानो मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था और आप ही का ही रहेगा। कुछ भी जानना है, नंबर आपके साथ है, अवश्य आप उन पर बात करके जानकारी हासिल करें। नमो नारायण, नमो नारायण। गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज, ये आपका चैनल और मैं श्रद्धा से इस पे आता हूं और जो भी बताता हूं राष्ट्रहित में बताता हूं। पुनः हृदय से आपकी सुखी, स्वस्थ और समृद्धशील जीवन की मंगल कामना के साथ सबको मेरा नमो नारायण, नमो नारायण। मित्रों, पिछले 30 साल से मैं गायों की सेवा में हूं। सैकड़ों गायें हैं मेरे पास में, हजारों गायें मेरे पास में, राजस्थान में भी है, दिल्ली में भी है, और मेरे जीवन का हिस्सा रहा है बेटियां और गायें। आप सभी जो जानते हैं कि मैं 96 से बेटी बचाओ पे काम कर रहा हूं और उससे पहले से मैं गायों पे सेवा कर रहा हूं और मुझे भारतीय गौ माता की सेवा करने में बड़ा आनंद आता है। मेरा जीवन इससे सुकून और शांति से भरता है और मेरा साधना में मन लगता है। ये मेरा निजी सुख है गौ माता, मैं कोई आप पे लाद नहीं रहा हूं। पिछले कई दिनों से
मेरी आर्थिक परिस्थिति आपसे छुपी नहीं है। इस समय थोड़ा सा मेरी आर्थिक परिस्थिति अनुकूल नहीं है और गौ माता की सेवा में तकलीफ आ रही है। मैंने राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दीजिए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आप सभी लोग मेरे से मिलना चाहते हैं, आप सभी लोग मेरे से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, उसके लिए मुझे समय देना होगा। लोगों ने मुझसे कहा कि दाती महाराज आप लोगों से बात करिए, और उसी आशा के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आप वास्तव में मेरे से बात करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं व्यक्तिगत तो मिलूंगा नहीं, व्यक्तिगत तो मिल नहीं पा रहा हूं, लेकिन गूगल मीट पे या जियो मीट पर या जो भी सोशल मीडिया का सिस्टम है उस पर आप मिलने चाहते हैं तो ये नंबर है। लेकिन मेरा निवेदन है, मेरी फीस नहीं, मेरी गायों की सेवा आप गौशाला में 2100 रुपया सेवा दीजिए, दान दीजिए, और वो बता देंगे आपको कि सनीधाम गौशाला का अकाउंट नंबर है, ये उसका पेटीएम नंबर है, या गूगल जो भी सिस्टम पेमेंट का होगा वो आप लोगों को बताएंगे। इतना सा मुझे सहयोग करिए, और जब आप मुझसे मिलना चाहेंगे तो वो लोग जरूर, मैं आपका सहयोग कह रहा हूँ, इससे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे धन दीजिए, लेकिन मेरी गायें सुखी हो गई तो मेरा मन बहुत प्रफुल्लित और प्रसन्नचित होगा, हृदय से दुआ दूंगा, क्योंकि मुझे मेरी गायें सुखी चाहिए। इसीलिए मैं आज पहली बार, आप इतने वर्षों में पहली बार कह रहा हूं कि सनीधाम गौशाला में 2100 रुपया डालकर जो नंबर आ रहे हैं उस पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजिए, और मैं आपको समय जरूर दूंगा, और मैं वीडियो पर आपसे बात जरूर करूंगा, जितना मैं जानता हूं आपको सहयोग जरूर करूंगा। संपूर्ण राष्ट्र से क्षमा मांगते हुए पहली बार ये निवेदन कर रहा हूं, कहीं ये मत सोचना कि मैं व्यापारी हूं या धन चाहिए। परिस्थितियां ऐसी है कि मैं मेरी माँ की सेवा नहीं कर रहा हूं। गाय मेरी माँ है, मेरे जीवन का आधार है, ये मेरी राष्ट्र की धरोहर है। मैं गौ संरक्षण और गौ संवर्धन पर पिछले 30 साल से लगा हुआ हूं। इस समय थोड़ी सी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, तो मैं मेहनत करूंगा आपके लिए। मुझे मांगना नहीं आता, मैं अपनी मेहनत का, पहली बार अपने परिश्रम का प्रतिफल मांग रहा हूं आप लोगों से कि भाई 2100 रुपया गौशाला में दान दीजिए, या जो सेवा दीजिए, जाइए कुछ भी जो आप करें देकर आप वो जो नंबर आ रहे हैं इस पर बताइए, समय मिलेगा और मैं आपसे बात जरूर करूंगा। और ये उपाय करिए, वैसे भी मेरी आप इस उपाय करने से मेरी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन मेरी जरूरत है बात करने की है, तो गाय की सेवा आपको करनी होगी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो।